नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर से एक होम्योपैथी के नए पहलू के साथ, जिसका नाम है ड्रोसेरा। जी हाँ, शायद ड्रोसेरा एक ऐसी ड्रग है जिसके ऊपर हनीमैन ने सबसे ज़्यादा वर्क किया। उसके बाद वर्क किया हो किसी ने तो डॉक्टर टाइलर ने वर्क किया, डॉक्टर एमएल टाइलर। तो हमें वहाँ से भी ड्रोसेरा पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल नई नई ड्रग्स आ रही हैं, लेस प्रूव ड्रग्स ऑन बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, और ऐसी ड्रोसेरा जैसी ड्रग्स आउट ऑफ मार्केट्स हो रही हैं। तो कब कब हम ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे कैसे इंडिकेशन मिले तो ड्रोसेरा दी जा सकती है, वो देखेंगे हम आज थोड़ा ओवर वर्क में भी हैं, क्योंकि एक्यूट्स के ऊपर व्याख्यान की तैयारी कर रहे हैं। अभी उसका पूरा पीपीटी बनाना बाकी है, लेकिन वर्क इज़ वर्क एंड वर्क इज़ वर्शिप गुरुकुल के अंदर व्यवधान नहीं आने चाहिए, वो तो शुरू ही रहना चाहिए। क्योंकि आप में से शायद एक भी व्यक्ति ऐसा है कि जो हमारे व्याख्यान का इंतज़ार करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सब कुछ छोड़ के पहले व्याख्यान किया जाए। तो आज का ये व्याख्यान छोटा रहेगा थोड़ा, क्योंकि ड्रोसेरा इतनी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन नहीं है कि सभी जगह पे उसका असर हो, इतनी फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी नहीं है, बहुत कम यूज़ किए हैं हम भी। क्योंकि हम सब लोग जहाँ से जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से सीखते हैं, तो उसमें ड्रोसेरा का यूज़ बहुत कम होता है। लेकिन प्रैक्टिस में आते हैं केसेस, ठीक है। तो देखते हैं ड्रोसेरा। हर मेडिसिन हम जिस तरह से पढ़ते हैं, हॉट, पहला इंडिकेशन हॉट, दूसरा इंडिकेशन थर्स्टलेस, जरूरी नहीं है हर बार थर्स्टलेस हो, थर्स्टी भी मिल सकता है। तीसरा इंडिकेशन है राइट साइडेड, जरूरी नहीं है हर बार। और इन्हीं इंडिकेशन के ऊपर पास्ट के अंदर ड्रोसेरा ट्यूबरकुलोसिस में बहुत यूज हुई है। राइट साइडेड एपेक्स ऑफ लंग इन्फेक्टेड हुआ हो, थर्स्टलेसनेस मिला हो और हॉट पैसन मिला हो, तो ड्रोसेरा दी जा सकती है। इन पास्ट में एक्टिव केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर इसी इंडिकेशन के ऊपर बहुत यूज हुई है। स्पाज्मोडिक और वुपिंग कफ, नॉक्ट्यूनल, एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन, तब ड्रोसेरा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में यूज होती थी। अभी हम इसको एलर्जीज के केसेस में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। क्या होता है एलर्जीज के कफ में? एलर्जिक का ब्रोंकाइटिस मिलता है, या है फीवर, मतलब कि एलर्जिक राइनाइटिस मिलता है। हमारे पास एक मरीज आया, स्पाज्मोडिक वुपिंग कफ है, मतलब कफ है जो नाइट में एग्रावेट होता है, नॉक्ट्यूनल है। और स्पेशली कब, जब सोने जाएं या तब, या जब बेड के अंदर पड़े तब नॉक्ट्यूनल राइनाइटिस होता है। जब सोने जाएं या जब लेटें तब ही छींकें बहुत आती हैं। राइट साइडेड का नोज बहुत अफेक्टेड होता है। हॉट और थर्स्टलेस मिला, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम और हमारा एपिस, और चौथा ड्रग है ड्रोसेरा। एलर्जिक कंडीशन के अंदर राइट साइडेड, थर्स्टलेस और हॉट के अंदर ये चार मेडिसिन फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं और विथ ग्रेट रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतने अच्छे रिजल्ट। 15 दिन, 1 महीने के अंदर तो एलर्जिक जो भी कंप्लेन होता है वो सबसाइड हो जाता है। ट्यूबरकुलर डिसीजेस ऑफ द बोन, जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स, वेरी यूजफुल मेडिसिन। आप में से अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर काम करना चाहें तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर तो यूजफुल है ही, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ वर्टेब्रा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जॉइंट, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लिम्फ नोड, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लीवर, यानी कि किसी भी ग्लैंड का भी ट्यूबरकुलोसिस है, कोल्ड एब्सेस है, तो उसके अंदर भी ड्रोसेरा यूज किया जा सकता है, लेकिन विथ इंडिकेशन। अगर वहां पे ड्रोसेरा के इंडिकेशन मिले तो ही, लेकिन इटसेल्फ पैथोलॉजी इज इंडिकेशन फॉर ड्रोसेरा, लेकिन दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। आज ही हमने एक अच्छा सा फिलोसॉफी का व्याख्यान सुना, और उस व्याख्यान के अंदर कहा गया कि कोई आपको बोलेगा कि पेड़ को पानी दो तो फूल आएंगे, पेड़ को पानी दो
तो फूल आएंगे। आप गए और पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी छिड़क दिया, कितना भी पानी छिड़कोगे फूल आएंगे? आप तो कहोगे नहीं, वो गुरु तो झूठ बोलते हैं, हमने तो पेड़ को पानी दिया लेकिन पत्ते नहीं, पानी दिया लेकिन फूल नहीं आए। नहीं आएंगे, क्योंकि उन गुरु ने बोला कि पेड़ को पानी दो, इसका मतलब पेड़ की जड़ को पानी दो। जड़ के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो पत्ते पत्ते तक वो पानी पहुंचा सकता है, लेकिन आप पत्तों पे पानी छिड़क रहे हो, पत्तों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो जड़ तक पानी पहुंचा सकें। देयर इज सेंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रल है वो इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्ते गिर जाते हैं, पीले हो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, लेकिन जो स्टेम ऑफ होता है, जो पेड़ का, वो वही रहता है, जो जड़ें होती हैं वो वही रहती हैं। तो हमें जड़ों को पकड़ना है। तो हनीमैन भी हमें बोलते हैं कि सिम्टम्स लो और सिम्टम के ऊपर मेडिसिन दे दो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी तरह उस आदमी की तरह हैं कि जो पत्तों पे पानी छिड़क के आता है और फिर कहता है कि हनीमैन ने कहा ना, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन हनीमैन कहते हैं सिम्टम्स लो, उसका मतलब होता है इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम लो। इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथी की जड़ है, उसके बिना होम्योपैथी में रिजल्ट संभव नहीं है। सो इंडिविजुअलाइज करो हर जगह पे। डायरिया, लूज स्टूल विथ म्यूकस, अब इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एब्डोमेन के अंदर भी ड्रोसेरा वेरी यूजफुल है। सो लूज स्टूल विथ म्यूकस, डिसेंट्री की कंप्लेंट्स हैं, लूज स्टूल विथ म्यूकस, थसलेस और हॉट पेशेंट है, तो वहां पे भी आप ड्रोसेरा यूज कर सकते हैं। दूसरा स्पाजम्स हैं, स्पाजम एट द रेस्पिरेटरी लेवल, स्पाजम एट द इंटेस्टाइनल लेवल। इंटेस्टाइनल मूवमेंट, पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है, इसीलिए डायरिया होते हैं। चाहे आईबीएस का केस हो, हॉट पेशेंट है, थसलेसनेस है और मच म्यूकस मिल रहा है, तो उसमें भी एक दो केसेस हैं इन इंडिकेशन के ऊपर हमने ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया हो और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गोइटर, टॉक्सिक गोइटर, तो ग्लैंड्यूलर अफेक्शन, अगेन हमने जो बात की थी वही, कि कहीं पे भी एक ग्लैंड अफेक्ट होता है, चाहे उस डिसीज का नाम ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे ऑटो इम्यून ग्लैंड्यूलर डिसीज हो, चाहे कार्सिनोमा ऑफ दैट ग्लैंड हो, लेकिन ग्लैंड्यूलर मेडिसिन है वो वहां पे इफेक्ट लाएंगी। दिस इज द ड्यूटी ऑफ बोनीकुशन। लेकिन हम लोगों ने बोनीकुशन को छोड़ दिया है, हम लोग बोनीकुशन को पढ़ते ही नहीं। हम लोगों को पता नहीं क्यों बोनीकुशन को नहीं पढ़ते, और सो कॉल्ड ऑथर्स, पता नहीं जिनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस है या नहीं, जिन्होंने कभी कुछ पेशेंट देखे हैं या नहीं, उनको हम बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चकाचौंध से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बोनीकुशन इज द मैन ऑफ साधना। उन्होंने वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में रह के हनीमैन के साथ कांटेक्ट रखा। मास्टर हनीमैन के सीधे शिष्य थे, जिन्होंने गुरु की सेवा की और साधना की। वर्षों तक होम्योपैथी की साधना करने के बाद उनको जो फ्रूट्स मिले वो उन्होंने लिखे हैं। फर्स्ट रीड मास्टर हनीमैन, बोनीकुशन, बोगर, कैंट, क्लार्क, जार, उसके बाद मॉडर्न ऑथर्स को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो मेन पिलर्स हैं होम्योपैथी के, जिन्होंने होम्योपैथी को बेसिक चीजें दी। और आप क्या समझते हैं कि आप पत्तों पे पानी डालेंगे तो जड़ तक पहुंचेगा? आप सो कॉल्ड मॉडर्न ऑथर्स को पढ़ेंगे तो उससे आप होम्योपैथी को जान पाएंगे? जब तक आप होम्योपैथी के जड़ों को नहीं जानेंगे। पत्ते बदलते रहते हैं दोस्तों, जड़ें नहीं बदलती। मास्टर हनीमैन आज से 200 साल पहले भी इतने ही सच्चे थे, वो आज भी इतने ही सच्चे हैं। बोनीकुशन तब भी इतने ही सच्चे थे, आज भी इतने सच्चे हैं। कितने भी मॉडर्न ऑथर्स आए और समय की गर्त के अंदर चले गए, पत्ते बदलेंगे दोस्तों, जड़ें नहीं बदलेंगी। जड़ों की सिंचाई करो, जड़ों के ऊपर पानी डालो तो फ्लावर्स अपने आप आएंगे। बेसिक बुक्स हैं, बेसिक फिलोसॉफी है, बेसिक लोग हैं, उनको पढ़ो, रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। बोनीकुशन ने जो लोकेशन को महत्व दिया है उसको इस मेडिसिन में हमें समझना है। हर रोज हम आपके साथ एक मेडिसिन, एक दवाई की चर्चा करते हैं, लेकिन दवाई की चर्चा करने के साथ साथ हम आपको थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी समझाने का प्रयास करते हैं। आप में से जो भी लोग वो ये समझते होंगे, वो लोग रेगुलर देखेंगे, रेगुलर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, साधना करेंगे,
तब भी होम्योपैथी को जान पाएंगे। ये हमारा अकेले का नहीं, गुरुकुल के जितने भी लोग हैं उन सब का एक्सपीरियंस है। हम तो सिर्फ मुंह हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, हम तो सिर्फ टपाली हैं, पोस्टमैन हैं। हमारा काम है आप तक पहुंचाना। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। और इसीलिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ बोनी गुसेन कि बोनी गुसेन ने सबसे ज्यादा महत्व दिया लोकेशन को। उन्होंने कहा सिम्टम कंप्लीट होना चाहिए, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। लेकिन लोकेशन का क्या महत्व है? लोकेशन का मतलब है इफ अ मेडिसिन, एक मेडिसिन है जो एक लोकेशन के ऊपर इफेक्ट करती है और एक पैथोलॉजी को क्योर करती है या तो एक पैथोलॉजी को रिलीव करती है, तो वो मेडिसिन उस लोकेशन के ऊपर किसी भी पैथोलॉजी को क्योर और रिलीव करने की क्षमता रखती है, अगर वो कंप्लीट सिम्टम में, इंडिकेशन में मिली तो। नक्सवामी का है तो वो रेक्टम पे इफेक्ट करती है, लोकेशन इज रेक्टम, तो कॉन्स्टिपेशन में भी नक्सवामी का रिलीव करेगा, पाइल्स में भी करेगा, फिशर में भी करेगा, फिस्चुला में भी करेगा, और रेक्टल कार्सिनोमा के अंदर भी नक्सवामी का इफेक्ट करेगा। उसी तरह से ड्रोसेरा इज अ ग्लैंडुलर मेडिसिन, ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है, तो टॉन्सिलाइटिस में भी ड्रोसेरा इफेक्ट कर सकता है, टोटालिटी मिला तो करेगा। अगर क्विंसी है तो भी ड्रोसेरा इफेक्ट करेगा, अगर डिफ्थेरिया है तो भी ड्रोसेरा इफेक्ट करेगा, ट्यूबरकुलोसिस है तो भी ड्रोसेरा इफेक्ट करेगा, कार्सिनोमा है तो भी ड्रोसेरा इफेक्ट करेगा। पैथोलॉजी का नाम XYZ कुछ भी हो, देयर इज अ स्फीयर ऑफ एक्शन, दैट मीन्स लोकेशन। उस लोकेशन पे वो मेडिसिन इफेक्ट करेंगी और करेंगी ही। सिम्टमेटोलॉजी मिलनी चाहिए, इंडिकेशंस मिलने चाहिए। दिस इज ब्यूटी ऑफ बोनी गुसेन। हमें बोनी गुसेन से ये सब सीखना है, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो, पता नहीं क्यों। ब्रायोनिया सीरस मेम्ब्रेन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो भी इफेक्ट करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो भी इफेक्ट करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो भी इफेक्ट करेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो भी इफेक्ट करेगा, सेप्टिक आर्थराइटिस होगा तो भी इफेक्ट करेगा। वो रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करता है तो साइनोसाइटिस में भी इफेक्ट करेगा, ब्रोंकाइटिस में भी इफेक्ट करेगा, अस्थमा में भी इफेक्ट करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में भी इफेक्ट करेगा। If there is pathology of mucous membrane and symptomatology of the bryonia, portrait of disease bryonia का मिला, तो उस तरीके से हमें सोचना है। आज जब हम फीवर एक्यूट्स के ऊपर लेक्चर लेंगे तो उसमें यही समझाएंगे, और साधना सबसे अगत्य है। एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए। हमारे माइंड में कॉन्शियस से लेके सबकॉन्शियस तक 9 पटल्स होते हैं, 9 पटल्स होते हैं। आप एक बार मेडिसिन देखेंगे उब जाएंगे, ओ ये गुरुकुल वाले, ये तो बस यही हॉट एंड चिलिन, थर्स्टी, थर्स्टलेस, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड ही करते रहते हैं, यही करते रहते हैं। आप जब इसमें से उब जाएंगे, आपको नींद आने लगेगी, तब आपका बुद्धि का पहला पटल है वो खुलेगा और दूसरे पटल के ऊपर इम्प्रिंट शुरू होगा। वैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 9वें पटल में जो सबकॉन्शियस है, वहां तक अगर ये सब मेडिसिन छप गई ना, तो आपको नींद में भी उठा के पूछा जाए कि बोलो ड्रोसेरा कैसी मेडिसिन, आप बोलेंगे ग्लैंडुलर मेडिसिन। ड्रोसेरा कब कब देनी है? जब हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड, स्पाज्मोडिक और ट्यूबरकुलर कंप्लेन मिले, तब ड्रोसेरा देनी है। ये 9 पटल्स के अंदर जाएगा ना, तब साधना आपकी पूरी होंगी और ध्यान, धारणा, समाधि, वो अवस्था आपकी आएगी। और उस अवस्था के अंदर तभी आप अच्छे से अच्छा होम्योपैथी कर सकेंगे। नहीं तो आप सब समझेंगे, ये गुरुकुल वाले बताते हैं ना, ये समझ में तो आता है, लेकिन उससे क्रांति नहीं होगी, क्योंकि समझ बुद्धि का खेल है, जो पहले पटल का खेल है। हमें पहले पटल से लेके 9वें पटल तक जाना है। समझ आने के बाद भी फिर से यही करना है, यही करना है, यही करना है, और वो चीजें आपके जब सबकॉन्शियस में फिट हो जाएंगी तब ये होगा। जितने भी लोग आज भी सबकॉन्शियस के ऊपर काम करते हैं, वो लोग यही करते हैं। दोहराओ चीजों को, बार बार दोहराओ। बार बार दोहराने से मूड लोग भी होते हैं, वो भी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। कफ इज वायोलेंट पैरोक्सिज्म फ्रॉम टिकलिंग, क्लेविंग इन द लैरिंग्स विथ वॉमिटिंग इन द फूड। वायोलेंट और पैरोक्सिज्मल आएगा क्योंकि हर चीज स्पाज्मोडिक है। ट्यूबरकुलर डायथिसिस, डायथिसिस इज प्रोन टू डेवलप अ डिसीज। ट्यूबरकुलर का मतलब है कोई भी ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी, जरूरी नहीं है सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस इज अ वन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी। अब ट्यूबरकुलोसिस कैन बी सिफिलिटिक, कैन बी सोरिक, कैन बी ट्यूबरकुलर, कैन बी एनीथिंग, हेरोइक मायाजम में से होगा। अब ट्यूबरकुलर डायथिसिस किसे कहते हैं और ट्यूबरकुलर पैथोलॉजीज कौन कौन सी हैं, उसके लिए हमें मायाजम का अभ्यास करना होगा। आगे आगे अगर आप गुरुकुल के साथ जुड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहे, आप सबका लेवल अप होगा। एक लेवल आएगा जब आप मायाजम का अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे, उस टाइम के ऊपर आपको मायाजम भी सिखाए जाएंगे। क्योंकि नहीं तो आपको मायाजम सिखाएंगे तो ऐसा होगा, हम बोलेंगे कि पेड़ को पानी देंगे तो फूल खिलेंगे, और आप जाके पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी छिड़क के आएंगे और बोलेंगे नहीं, गुरुकुल वाले बोलते हैं पेड़ को पानी दो लेकिन फूल नहीं होते हैं, होएगा। क्योंकि वो समझने का एक लेवल होना चाहिए। कफ पैरोक्सिज्म सो रैपिड दैट चाइल्ड लूज द ब्रेथ, चाइल्ड नहीं कोई भी हो वो ब्रेथ लूज करेगा, ब्रेथलेसनेस डेवलप होगी। एंजाइटी व्हेन अलोन, डिजायर फॉर कंपनी, कोई ना कोई साथ में चाहिए। डेल्यूजन persecuted that he is, fear of hearing disagreeable news, fear of misfortune। अगेन कल चाइना में भी आया था, आज फिर से होमवर्क है कि मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या है। स्कार टिश्यू विथ ट्यूबरकुलर हिस्ट्री, स्कार टिश्यू का मतलब क्या होता है कि पिंपल्स हुए और फिर स्कार रह गया, कुछ इंजरी हुई फिर स्कार रह गया, और कोई भी एक्यूट डिसीज हुआ और वहां पे नॉर्मल टिश्यू आने के बदले स्कार टिश्यू आया। सो अभी सो कॉल्ड फ्लू लाइक इलनेसिस हो रहे हैं और उसमें बाद में फाइब्रोसिस ऑफ दैट पार्ट और फाइब्रोसिस ऑफ लंग मिलेगा, तो इट इज कॉल्ड स्कार टिश्यू विथ पैथोलॉजी। सो उस टाइम पे भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये होम्योपैथी का इंडिकेशन है। होम्योपैथी उस लेवल के ऊपर भी काम करेगा, लेकिन काम करने वाले लोग चाहिए, हम में वो गट्स चाहिए, वो ओडे सपेरे चाहिए, सिद्धांतों के अंदर विश्वास चाहिए, वो साधना करने का हिम्मत चाहिए, और वो चीजें बार बार करनी चाहिए, तभी होएगा। सो आफ्टर एक्यूट ट्यूबरकुलर हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है, एनी डिसीज फ्रॉम ट्यूबरकुलर ओरिजिन और स्कार टिश्यू रहेगा। तो कोई भी डिसीज के बाद फाइब्रोसिस ऑफ लंग मिलता है तो इट इज अ वन इंडिकेशन ऑफ ड्रोसेरा। एक हमारे पास मरीज आए थे जॉइंट पेन लेकर, और रात को उनको नी ठंडी हो जाती थी। पास्ट हिस्ट्री के अंदर उनको ट्यूबरकुलोसिस मिला था, राइट साइडेड नी मोर अफेक्टेड था, थर्स्टलेस थे और हॉट थे। इन इंडिकेशन के ऊपर हमने उन नी पेन और कोल्डनेस ऑफ नी के अंदर भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किए थे। हेमरेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड फ्रॉम नोज माउथ एंड स्टूल, मतलब हेमरेजिक टेंडेंसी है, कहीं से भी ब्लीडिंग मिलता है तो वहां पे भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आपके पास कोई मरीज आया, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफिस, ट्यूबरकुलोसिस का पास्ट हिस्ट्री है, लूज मोशन है विथ वच म्यूकस और हॉट पेशेंट है, तो ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आपके पास पेशेंट आया, गोइटर है, टॉक्सिक गोइटर है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, राइट साइडेड गोइटर ज्यादा है, और कफ मिलता है, स्पाज्मोडिक कफ लेके आता है, तो वहां पे भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। वॉइस हॉर्स, डीप, टोनलेस और ट्रम्प्ड लाइक, क्रैक्ड एंड रिक्वायर्ड एक्सर्शन टू स्पीक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आया ना इंडिकेशन। चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, एनी टाइप ऑफ, दैट इज अ लोकेशन, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ बोनी गुसेन। हमने अभी तक इतना नहीं पढ़ा है बोनी गुसेन को, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जिस तरह से बोनी गुसेन को जैसे जैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, वैसे सल्यूट करने का मन होता है कि आज से 200 साल पहले उन लोगों ने कितना हार्डवर्क किया होगा, और हम लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, एप्लीकेशंस हैं, रेपर्टरीज हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, वीडियोज हैं, सिखाने वाले भी हैं, फिर भी हम नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हम में वो सीखने का जो डेडिकेशन होना चाहिए, हम में जो बर्निंग थर्स्ट, बर्निंग डिजायर टू गेन और बर्निंग डिजायर टू ग्रो फॉर नॉलेज होनी चाहिए, वो नहीं है। वो होएगा तो सीख सकेंगे। सो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेके पेशेंट आता है, राइट साइडेड जॉइंट मोर अफेक्टेड है, हॉट हैं, थर्स्टलेस हैं, और नाइट एग्रावेशन मिलेगा, प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन मिलेगा, तो वहां पे भी ड्रोसेरा सोची जा सकती है। जरूरी नहीं है कि ड्रोसेरा इज ओनली फॉर कफ मेडिसिन, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। यही बोनी गुसेन का ब्यूटी है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, और
फुल एंड फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे ऐसे चुटकियों के अंदर प्रिस्क्रिप्शन निकलते हैं। एक दिन में 100, 150, 200 पेशेंट आराम से देखे जा सकते हैं, और तभी होम्योपैथी घर घर तक पहुंचेगा। तभी हमारा जो सूत्र है कि घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, वो सार्थक हो पाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट, स्पाइनल कैरीज ट्यूबरकुलर, ankle joint inflexible, eyes become prominent during cough, aggravation by lying down, vomiting of blood after convulsion। so आफ्टर कन्वर्जन अगर कुछ भी दिक्कत होती है, या तो ब्लीडिंग आफ्टर एनी डिसीज होता है, वहीं पे भी ड्रोसेरा सोची जा सकती है। चाइल्ड होल्ड्स द चेस्ट ड्यूरिंग कफ, चाइल्ड नहीं कोई भी खांसी खाते समय करेगा तो दूसरा मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। जी हाँ, तो इस तरह से मेडिसिन सोचनी है, इस तरह से होम्योपैथी करनी है। चुटकियों के अंदर प्रिस्क्रिप्शन धड़ाधड़ 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 होना चाहिए, बेड साइडेड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी का एनर्जी है। होम्योपैथी सिर्फ वो नहीं है कि ऐसी चैम्बर में बैठ के 4 घंटे का केस टेकिंग किया और दवाई दिया, वो एक टाइप ऑफ होम्योपैथी है, वो गलत नहीं है। वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। जिसका जो एनर्जी, जो जिस एनर्जी के साथ मैच होएगा, उसी प्रकार से वो प्रिस्क्रिप्शन कर सकेगा। Cramps of hands when trying to grasp anything, leukorrhea with labor-like pain, menses absent, scanty or bright red, profuse discharge of saliva with febrile stage, violent tickling of railings with nocturnal cough, any nocturnal cough, violent and spasms, profuse discharge saliva, इनमें से भी कोई इंडिकेशन मिला तो वहीं पे भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एक केस था, क्या बोलते हैं उसको, अननाउन ओरिजिन ऑफ पायरेक्सिया, नाइट फीवर, बहुत ड्रिबलिंग सलाइवा, रात को इतना सलाइवा कि पूरा का पूरा उसका जो कवर है वो सलाइवा से हो जाता है, इतना सलाइवा है। और इसके साथ थर्स्टलेसनेस और हॉट, इन 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने वहाँ पे भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया और विथ गुड रिजल्ट्स। सो दिस इज ब्यूटी। बच्चा होम्योपैथी कर सकता है, सिर्फ इंडिकेशन मिलने चाहिए, और इंडिकेशन ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसको ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढा जाता है? हमारे सारे लेक्चर गुजराती समझते हैं तो गुजराती में, हिंदी समझते हैं तो हिंदी में, यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध हैं। बार बार केस टेकिंग देखिए और उस तरह से केस टेकिंग कीजिए। नहीं हो पाता है, कहीं पे भी अगर रुक जाते हैं, कोई क्वेश्चन है तो अपने संयोजक से बात कीजिए। होम्योपैथी सीखने का ये एक प्रोसेस है। अभी हमने कोई प्रश्न भी नहीं कर रहा है, सब सो गए हैं, सबको ऐसा ही लगा कि इनको बस इतना ही आता है, वो आपने बुद्धि से जज कर लिया। वो सिर्फ पहला कपाट है, माइंड का पहला कपाट है, वहीं से जज कर लिया कि इतना ही सिखाएंगे, इतना ही आता है, ये तो हमें आता है। आप समझ जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे विचारक हैं, सब कुछ हैं, फिर भी क्रांति नहीं होती, क्योंकि सब हर जगह बुद्धि का ही उपयोग करते हैं, और बुद्धि सिर्फ 1 पार्ट ऑफ माइंड है। बाकी के 8 पार्ट का क्या करना है, 9 पार्ट का क्या करना है? हमें सबकॉन्शियस तक पहुंचना है। बात करते हैं जब भगवान बुद्ध थे, जब लाओ त्से थे, भगवान बुद्ध के आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, शायद त्रिपिटक है, तो उसमें भगवान बुद्ध ने एक बात 3 बार, 4 बार अपने प्रवचनों के अंदर दोहराई है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग इतने प्योर थे, नेचर के साथ जीने वाले थे कि 3-4 बार दोहराने के बाद वो बात सीधी उनके पूरे सबकॉन्शियस तक जाके लग जाती थी। आप लाओ त्से की बात करते हैं तो लाओ त्से ने गांव के लोगों से बातचीत की है, उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया है। एक बार लाओ त्से के पास एक आदमी 21 दिन तक लगातार आया एक प्रश्न लेके, आपने कल समझाया था ना, मैं भूल गया। 1 दिन, 2 दिन, फिर तीसरे दिन फिर आया, आपने कल समझाया था ना, मैं भूल गया। फिर चौथे दिन, 5वें दिन आया, वही का वही प्रश्न लेके। 5वें दिन लाओ त्से के शिष्य ने उसको पकड़ लिया, एक पागल तू है और एक पागल लाओ त्से है, तू पूरी जिंदगी आएगा तो भी लाओ त्से तुझे पूरी जिंदगी समझाएगा। वो बंदा तभी देखा कि लाओ त्से आया, बोला आ गए तुम, आ जाओ समझाता हूँ। लाओ त्से ने 21 दिन तक लगातार उसे समझाया। 22वें भी दिन वो नहीं आया तो लाओ त्से उसके घर पहुंच गए। तुम्हें समझ आ गया कि बीमार हो? उसने बोला नहीं, मैं समझ गया। लेकिन वो गांव के लोग थे, भगवान बुद्ध के समय के अंदर भी प्योर लोग थे, लेटेंट मायाजम और सोरिक लोग थे, इतने भले लोग थे जो कुदरत के साथ रहते थे, निर्दोष थे।
तो उनको 3, 4, 5 बार अगर बात कहते हैं, भगवान बुद्ध के जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कई लोगों ने प्रश्न किए कि हम समझे नहीं, तो भगवान बुद्ध ने उनको बार बार 3, 4, 5 बार समझाया, लेकिन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि हम समझ गए लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि समझना काम है बुद्धि का, जो सिर्फ एक पार्ट है, बाकी के 8 पार्ट 9 पार्ट हैं वो सबकॉन्शियस तक जाने के लिए, वो 9 कपाट जब खुल जाएंगे तब जो बात है वो सीधी सबकॉन्शियस में लगेगी और तब आप क्रांति कर पाएंगे, तब आप परिवर्तन कर पाएंगे। और उसी आज के लोग क्या हैं, बहुत बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है, वो अपना हर काम बुद्धि से करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इट इज अ वन पार्ट ओनली। अगर बुद्धि से जज करना छोड़ दें और उसको बार बार रिपीट किया जाए तो 8, 10, 15 बार, हम इतने निर्दोष तो अभी तक रह चुके हैं कि शायद 21 बार करेंगे ना तो होम्योपैथी डेफिनेटली कर पाएंगे। और ये रास्ता है, इसी को वेदों ने साधना बोला है, ये साधना है। बार बार करने के बाद आएगा, आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी बुक्स भी आती हैं, देयर इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, शायद नॉर्मन विमेंस पिल की है, तो पढ़िएगा, पता चलेगा। हम आपको हम कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वेट दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन जो भी लोग ऐसा कहेंगे ये तो बार बार यही कहते हैं, इसी तरह से करते हैं, कुछ सीखने को नहीं है, आपने बुद्धि से नाप लिया, अब आपके दूसरे कपाट नहीं खुलेंगे तो वहां से कुछ सिखाना नहीं सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नाप लिया, बुद्धि आपकी हावी हो गई। हमें बुद्धि को विवेक से हटाना है, इसीलिए वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर बार बार विवेक बुद्धि का उपयोग करो ऐसा कहा गया है। उस बुद्धि को विवेक से हटाइए और बार बार साधना कीजिए, तब जाके सीख पाएंगे। चीज आपका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक ट्रांसफर होना चाहिए, तब मुक्ति का मार्ग मिलता है, तब सफलता मिलती है, तब क्रांति हो पाती है। अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम होम्योपैथी को समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, हमें मटीरिया पूरा रटा हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, केस टेकिंग करते हैं लेकिन सिम्टम नहीं मिलते हैं। ये सब बुद्धि के प्रश्न हैं। उन सब के लिए एक ही मार्ग शेष है, साधना कीजिए, बार बार कीजिए, हर बार कीजिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार, 150 बार कर दीजिए, उसके बाद रिजल्ट भी मिलेगा, केस में से सिम्टम भी मिलेंगे, होम्योपैथी भी कर पाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ पहले कपाट पे ही, बुद्धि जो चौकीदार है वहीं पे होम्योपैथी को रोक देते हो, उसको सबकॉन्शियस तक जाने दो, कपाट खोलो, बस इन सब 9 द्वार का खुल जाना, इन 9 द्वार से मुक्ति मिल जाना, वही मोक्ष है। क्लियर? तभी बच्चा होम्योपैथी कर पाएगा। माइंड सस्पिशियस, इमेजिन ही इज बीइंग डिसीव्ड और परसिक्यूटेड, रेस्टलेसनेस इन माइंड, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत लोग स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस होता है, रेस्टलेस होते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो उनके अंदर भी हमने ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इजीली एंगेज, डिजेक्शन कॉज्ड बाय आइडिया ऑफ इमेजिनरी एनिमिटी, ऑब्स्टिनेट कैरीज आउट डिसीजन लॉन्ग थॉट ऑफ इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, लॉक्वासिटी फॉलोइंग चॉकिंग अप, बहुत लॉक्वासिटी, बार बार बातें करना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की और बातें करना, सस्पिशियस होना, ये ऐसा तो नहीं करेगा, वैसा तो नहीं करेगा, दवाई तो अच्छी देगा, ये तो करेगा, इस तरह के माइंड में थॉट्स आना। माइंड के ऊपर हम कम कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी, इन सब के ऊपर आधा पौना घंटा समझाया जा सकता है, लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया है। और बहुत कम लोग हैं कि जो पूरे का पूरा व्याख्यान तकरीबन एक बार भी देखते हैं। जितने भी लोग हैं आप व्याख्यान एक बार देखते हैं, आपने अगर ये व्याख्यान देखा है तो प्लीज़ हमें पर्सनल मैसेज कीजिए, तो हमें भी पता तो चले कि कितने लोग हैं कि जो पूरा व्याख्यान देखते हैं। बार बार की तो बात कहाँ पे करें, एक बार भी पूरा व्याख्यान 5, 10 या 15 लोग ही होंगे जो देखते हैं, क्योंकि हर एक को नया चाहिए, नई मेडिसिन चाहिए, नए लोग चाहिए, नए ऑथर चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। याद रखिए दोस्तों, नए पत्ते आ सकते हैं, जड़ें नहीं आ सकती, पत्ते बदल सकते हैं, जड़ें बदल नहीं सकती। सो फोकस ऑन न्यू कर रहे हैं जिनको नई मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है, नए सिद्धांतों में, नए थॉट्स में, नए स्कूल में। पत्ते बदलेंगे, जड़ें नहीं बदलेंगी। हम हनीमैन के साथ स्टिक हैं, शायद चाहे कोई भी ना देखे, हमें बहुत स्टडी मिल रहा है इसके दौरान।
appetite, putrid taste in the mouth, aversion to pork, sour food which disagree, fatty food causes the nausea, disagree to salt and rich food, सॉल्ट एंड रिच फूड खाने के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं, खट्टा खाने के बाद अर्टिकेरिया हो जाता है, स्पेशली मोर ऑन राइट साइडेड हॉट एंड थर्स्टलेस। वन मेडिसिन इज एपिस, सेकंड इज लाइकोपोडियम, थर्ड इज ड्रोसेरा एंड फोर्थ इज पल्सेटिला। ये है इजी होम्योपैथी। 4 5 6 इंडिकेशन मिले, फटाफट कौन सी मेडिसिन होगी इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सिम्टम मिले वो ले लिए और उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन किया। हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी है, इसके अलावा भी होम्योपैथी बहुत वास्ट है। होम्योपैथी को आप स्विमिंग से कंपेयर कर सकते हैं। कोई पानी के ऊपर तैरता है, कोई पानी के नीचे तैरता है, कोई 2 फीट पे तैरेगा, कोई 1 फीट पे तैरेगा, कोई 10 फीट पे तैरेगा, कोई 15 फीट पे तैरेगा, कोई नदी के अंदर तैरेगा, कोई नदी के समुद्र के अंदर तैरेगा, कोई तैर के समुद्र की नीचे जाके मोती लेके आ जाएगा। लेकिन हर बंदे का, हर आदमी का उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो समुद्र के डीप तक जाके मोती निकाल पाए। अगर कोई बंदा है जो मोती निकाल पाता है तो इट्स ओके, लेकिन हमारा इंटेंस तैरना है, मोती निकालना नहीं है। सो आप पानी के ऊपर तैरते हैं तो भी उसे तैरना ही कहते हैं, 2 फीट पे भी तैरना कहते हैं, 5 फीट पे भी तैरना और डीप तक जाना उसको भी तैरना कहते हैं। इसी तरह से 3 सिम्टम के ऊपर, की नोट्स के ऊपर किया जाए वो भी होम्योपैथी है, पिक्चर में किया जाए वो भी होम्योपैथी है, माइंड पे किया जाए वो भी होम्योपैथी है, ऑब्जर्वेशंस पे किया जाए वो भी होम्योपैथी है, डेल्यूजन पे किया जाए वो भी होम्योपैथी है, सेंसेशन पे किया जाए वो भी होम्योपैथी है। हर किसी का वो अपना अपना लेवल है और उसके मुताबिक सब करते हैं, लेकिन हम तो बेसिक लेके चलते हैं। आपको सिखा रहे हैं कि हाथ पैर हिलाइए तो तरेंगे, तैरेंगे, तैरेंगे। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, लाइंग डाउन, वार्मथ, लाफिंग, सिंगिंग, कोल्ड फूड एंड सॉर फूड, एम्यूलेशन फ्रॉम प्रेशर ऑफ हैंड ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन। एक बार एब्डोमिनल कोलिक के अंदर भी ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किए थे। पेशेंट ऐसे बेंडिंग डबल होके आ रहा था, कोलोसिंथ याद आएगा, लेकिन हनीमैन एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर वही कहते हैं, बी अनप्रिजुडाइज। लेकिन वो राइट साइडेड लंबर रीजन के अंदर पेन का कंप्लेन कर रहा था, पास्ट हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मिला था, हॉट पेशेंट था, थर्स्टलेस था और प्रेशर से अच्छा लग रहा था और पंखा कंटिन्यू चाहिए था। उसको भी हमने ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब किया और ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब करने के बाद बहुत बढ़िया है। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होएगा, होएगा और होएगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। धन्यवाद। बस इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से